सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग अष्टम को संस्कृत में संधि के बारे में बता रहा हूं। आप लोग को पहले भी संधि को पढ़ा चुके हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा चुका हूं, परिभाषा, भेद, उदाहरण। आज आपको मैं विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा रहा हूं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ये देखिए, स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जगत जोर नाथ, देखिए यहां ये नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन अगर मनः जोर हरह तो ये हो जाता है मनोहर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यही ध्यान देना है। तो इसके प्रमुख कुछ नियम भी है, इस प्रकार हैं। जैसे हसी च, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का हर्षऊ हो जाता है। वही उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है। यथा मनः जो रथः बराबर मनोरथः। यहां देखिए विसर्ग का ओकार हो गया, न ओकार। यशः जोर धरा बराबर यशोधरा। दूसरा नियम क्या है? वासरी। इसमें क्या होता है, इसे देखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, वही हो रह जाता है। जैसे दुहजोर शासन बराबर दुस्शासन, ताला विस संयुक्त हो गया इसमें। निजोर संदेह बराबर निस्संदेह। तीसरा है रोरी ढलो पे पूर्वस्य दृभोन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यहां देखिए, न हर्षईकार है, न हर्षीकार विसर्ग जोर र होगा ओकार ग विसर्ग रोग, नि जोर रोग बराबर नी रोग। यहां जब शब्द बना तो न दीर्घीकार हो गया, हर्षीकार का दीर्घीकार हो गया और विसर्ग समाप्त हो गया। प्रातः जो रम्यम बराबर प्रातारम्यम। अगला है ससु सस जुसो रूह। इसमें क्या है देखिए, इस नियम में यदि विसर्ग के पहले अ या आ छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर हो, पहले भी छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में भी कोई स्वर हो, या वर्णों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तृतीय चतुर्थ मैंने समझ रहे हैं, जैसे कबर्ग है तो क का तृतीय वर्ण हो गया ग। वही यहां कह रहे हैं निजोर जलम बराबर निर्जलम, निजोर झरह बराबर निर्झरह। अगला है 5वां नियम क्या है भाई देखिए, विसर्जनीय सह, जिस विसर्ग का दंत से हलंत हो जाता है उसे सत्व संधि कहते हैं। यथा इतः जोर ततः बराबर इतस ततः। देखिए यहां तह इतः विसर्ग है, उसका यहां जाकर बदल जाएगा इतस ततः, स हो गया। नमः जोर ते बराबर नमस्ते। 6ठा नियम है, यदि विसर्ग के बाद य या छ हो तो विसर्ग का ताला भी स हो जाता है और ट या ठ रहे तो उसका मूर्धन स हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में क निजोर छलह बराबर निश्छलह। दूसरा है धनुजोर टंकार बराबर धनुष टंकार। यहां मूर्धन स बन गया, धनुष टंकार में विसर्ग समाप्त हो गया। अगला देखिए है अगला नियम 7वां नियम, यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ रहे
तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः जोर कालः बराबर प्रातः कालः, यहां विसर्ग के बाद क है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतः जोर पुरम बराबर अंतःपुरम, कोई जो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। 8वां नियम, विसर्ग के पहले अगर दीर्घई या हर्षऊ रहने पर तथा बाद में क ख प फ रहने पर विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। यथा निजोर कामः बराबर निष्काम, यहां देखिए जहां विसर्ग है उसका मूर्धन्य स में बदल गया, निष्काम। चतुर्जोर कोणम बराबर चतुष्कोणम, यहां भी विसर्ग का लोप होकर मूर्धन्य स में बदल जाता है, चतुष्कोणम मूर्धन्य स। च तहर्षकार मूर्धन्य स का संयुक्त ओकार टवर्गी न महलन चतुष्कोणम। इस प्रकार विसर्ग संधि की परिभाषा और इसके कुछ नियम आपको मैं बता दिया हूं। इसे आप लोग स्मरण करें और लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि मैं आप लोग को होमवर्क में फिर दूंगा। संधि विच्छेद करें तो आपको आसानी होगी और संस्कृत अनुवाद करने में पढ़ने में आसानी होगी।